कि जिस प्रकार के उल्टे काम, धीमे काम, घटिया काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अधिकारी कर रहे हैं, उसकी बानगी उस कॉफ़ी टेबल के इनॉग्रेशन में नज़र आई कि उसके विमोचन के समय जब वो पुस्तिका बांटी गई तो वो किताब ही उल्टी छपी हुई थी। International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. आज स्मार्ट सिटी को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जहां पर स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए अधिकारी इकट्ठे हुए और उनके द्वारा एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया गया। वो सीधे सीधे बताता है कि जिस प्रकार के उल्टे काम, धीमे काम, घटिया काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अधिकारी कर रहे हैं, उसकी बानगी उस कॉफ़ी टेबल के इनॉग्रेशन में नज़र आई कि उसके विमोचन के समय जब वो पुस्तिका बांटी गई तो वो किताब ही उल्टी छपी हुई थी। फ्रंट पेज कुछ कह रहा है और उसके अंदर की जो तस्वीरें हैं वो कुछ कह रही है। तो अजमेर में जिस प्रकार के उल्टे काम स्मार्ट सिटी के नाम पे अधिकारी कर रहे हैं, वो अपने आप में सोचने का विषय है कि स्मार्ट सिटी की जब नई रैंकिंग जारी होती है तो अजमेर पहले 20 में नहीं होता, राजस्थान के अन्य शहर 5 नंबर पे, 10 नंबर पे होते हैं और अजमेर की रैंकिंग 19 से 22 पे चली जाती है। कल ही वो रैंकिंग जारी हुई और हमारे अधिकारियों को वो रैंकिंग गिरने का कोई अफसोस नहीं है, उल्टा वो कॉफ़ी टेबल बुक जारी करके उसके सेलिब्रेशन को मना रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खेदजनक और चिंताजनक और निंदनीय यह है कि स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, स्मार्ट सिटी में हिस्सा नगर निगम दे रही है, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के काम को पूरा करने के लिए उसका बाकी पैसा नगर निगम दे रही है, एडीए दे रही है, लेकिन अजमेर के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा इस प्रकार के कार्यक्रमों में, स्मार्ट सिटी की मीटिंग्स में की जा रही है। हमारे विधायक, हमारे सांसद को उस मीटिंग में बुलाया नहीं जाता, केवल मात्र अधिकारी और स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए जो उनके प्रोजेक्ट्स के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको बुला करके ये कार्यक्रम किया गया है। पूर्व में भी हमारे द्वारा स्मार्ट सिटी में जो काम किए जा रहे हैं उनको लेकर प्रशिक्षण उठाया गया और स्मार्ट सिटी में आना सागर जो हमारी लेक है उसका जो इस प्रकार गला घोटा जा रहा है, जिस प्रकार उसका पर अत्याचार किया जा रहा है, पाथवे बनाने के नाम पर भूमाफियाओं को ज़मीनों को छोड़ा जा रहा है और वो पाथवे जिस प्रकार बन रहे हैं, वो पाथवे बनाने के लिए या तो पूरे आना सागर के चारों ओर डूब क्षेत्र को छोड़ते हुए फिर पाथवे बनना चाहिए था। उसके विपरीत डूब क्षेत्र में एफटीएल का मानक कम करके आना सागर को खाली करके जो 13 फुट तक की उसके भराव क्षमता थी उसको खाली करके 11 फुट लाया जा रहा है, जिससे इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जो अवहेलना की जा रही है, झील संरक्षण एवं संवर्धन के जो नियम है उसकी जो अवहेलना की जा रही है, और तो और झील संरक्षण संवर्धन के अंतर्गत जिस प्रकार नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया गया है उसमें जिस प्रकार का निर्माण किया जा रहा है, उनको छुपाने के लिए आना सागर झील में पानी का स्तर, जल स्तर गिराया जा रहा है। सीधा सीधा अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो काम, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो था वो हमारा एलिवेटेड रोड था। वो एलिवेटेड रोड 2020 में पूरा होना था, आज 21 खत्म होने आ गया। जून 2020 में पूरा होना था, 2021 का जून खत्म हो गया और वो आज भी 10 का 10 खड़ा है। इतना धीमी गति से कार्य चल रहा है, उसके कारण अजमेर की रैंकिंग गिरी। अजमेर के स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं किया। अगर समय पर पूरा करते, आज वो एलिवेटेड रोड बन जाती तो उसके कारण से जो पॉइंट्स मिलते, अजमेर की स्मार्ट सिटी की रैंकिंग सुधरती, अजमेर पहले 10 शहरों में आ जाता। आज मैं आग्रह करना चाहूँगा राजस्थान सरकार से कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर जिस प्रकार का खेल अजमेर में अधिकारी कर रहे हैं उस पर संज्ञान ले। केंद्र की मोदी सरकार ने अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा, लेकिन उस सपने को तोड़ने की कोशिश न करें, अजमेर की जनता के सपने को तोड़ने की कोशिश ना करें। स्मार्ट सिटी में जो घटिया काम कर रहे हैं उन पर रोक लगे और स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स बहुत धीमी गति से चल रहे हैं उनको त्वरित गति से पूरा कराएं, जिससे अजमेर की जनता को राहत मिल सके और आना सागर के साथ जो अत्याचार हो रहा है
उसको रोक लगाएं। उसमें जो अंदर जो निर्माण किए जा रहे हैं 7 वंडर सहित पाथवे और भूमाफियाओं को जिस प्रकार से ज़मीन छोड़ी जा रही है उस पर रोक लगाएं और पुनर्निर्माण पाथवे का कराएं, जिससे कि आना सागर झील की सुंदरता अजमेर के मानचित्र में, सौंदर्य मानचित्र पर उभर कर पूरे देश में सामने आए। आज मालूम पड़ा सर कि आज कलेक्ट्रेट के अंदर, सभागार के अंदर एक स्मार्ट सिटी की बैठक हुई जिसमें किताब का विमोचन हुआ। उसका नाम था कॉफ़ी टेबल। बड़ा ही एक हास्यास्पद विषय है कि जिस किताब का विमोचन करा गया वो किताब ही उल्टी है। फ्रंट पेज अलग डायरेक्शन में है, अंदर के पेज अलग डायरेक्शन के अंदर है। किताब का पहला पन्ना पलटने के बाद में किताब हमारे को उल्टी नज़र आती है। तो इससे साफ साफ प्रतीत होता है जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट इंजीनियर्स जो लगे हुए हैं, जो शहर के दूसरे निर्माण कार्य देख रहे हैं, जब वो किताब को ही ढंग से पब्लिश नहीं कर सकते, उसकी गुणवत्ता के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, तो शहर के जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनके ऊपर वो क्या गुणवत्ता का ध्यान रखते होंगे, ये अपने आप में निंदनीय प्रश्न है, सोच का विषय है। और ये सब प्रतीत हो रहा है शहर के अंदर जगह जगह जो निर्माण चल रहे हैं घटिया स्तर के, वो अपने आप में इसकी वानगी है। किस तरह से निर्माण हो रहे हैं जो आना सागर को भाई साहब कुछ दिन पहले भी हमने विषय उठाया था। हम चौपाटी पे गए थे, जल स्तर बहुत कम कर दिया गया, वहाँ मछली मर रही है। झीलों को जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है स्मार्ट सिटी के तहत। पानी का लेवल कम कर दिया गया है, उसमें निर्माण कार्य कर रहे हैं। जो नो कंस्ट्रक्शन जोन होता है झील का, उसके अंदर एक, मैं तो ये कहूँगा कि अवैध रूप से जो है प्रशासन चौपाटी का निर्माण करा रहा है। 7 वंडर पार्क भी बन रहा है। हाँ, वो सिर्फ पार्क बन रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि उन भूमाफियाओं को संरक्षण देने के लिए वो पार्क बन रहा है। आप कोटा जाइए, जाके देखिए कि 7 वंडर पार्क कैसे बनाया जाता है। इतने से टुकड़े में 7 वंडर पार्क का सीधा उद्देश्य है कि ये सांठगांठ है प्रशासन की और भूमाफियाओं की।